हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, रेलवे में नॉन टेक्निकल पदों पर वैकेंसी का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि इसी महीने आरआरबी एनटीपीसी पदों पर बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने जा रहा है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस बार ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप भी रेलवे में नॉन टेक्निकल पदों पर वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है और इसी महीने से उसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। तो अगर आप भी रेलवे में नॉन टेक्निकल पदों पर वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए और फिर आप अच्छे से इसका फॉर्म भर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले टॉपिक से करते हैं और जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, इस बार रेलवे ने नॉन टेक्निकल पदों पर 12th और ग्रेजुएट लेवल दोनों पर वैकेंसी निकाली है और दोनों के फॉर्म भरने की तारीख की शुरुआत और कब से कब तक भरा जाएगा यह डेट अलग अलग है। तो इस डेट को आप अच्छे से समझ लें और इसे नोट कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम 12th बेसिस पर कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं यह जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 12th के बेसिस पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 12th पास स्टूडेंट 21 सितंबर से इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2024 रात 11:59 तक है। तो आप 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल की। अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट लेवल पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए तारीख है 14 सितंबर 2024, यानी कि 14 सितंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और यह फॉर्म 13 अक्टूबर 2024 रात के 11:59 तक भर सकते हैं। दोस्तों, यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लें और इसी तारीख के अंदर ही अपना फॉर्म भर दें। इसके बाद जानते हैं किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें 12th और ग्रेजुएट दोनों लेवल पर वैकेंसी निकली है। तो दोनों ही लेवल पर अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली है। चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले हम 12th लेवल पर किन पदों पर वैकेंसी निकली है यह नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। दोस्तों, यह तो बात रही 12th लेवल पर निकली पोस्ट की। अब जान लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों, यह था ग्रेजुएशन लेवल पर होने वाली भर्ती के लिए अलग अलग पद। तो दोस्तों, अब चलिए इसके बाद जान लेते हैं किस पद के लिए कितनी वैकेंसी निकली है, मतलब टोटल कितनी वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इस बार आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पदों के लिए 11,558 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें 12th लेवल के लिए 3,445 सीट पर वैकेंसी निकली है, जबकि ग्रेजुएशन लेवल के लिए 8,113 सीटों पर वैकेंसी आई है। इसके बाद जानते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सबसे पहले 12th लेवल पर जिन जिन पदों पर वैकेंसी निकली है पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि किस पद पर कितनी वैकेंसी निकली है। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2022 सीटों पर वैकेंसी निकली है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर 361 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है। उसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके बाद लास्ट में ट्रेन क्लर्क के लिए सिर्फ 72 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, यह तो बात रही 12th लेवल के लिए वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर किन पदों के लिए कितनी सीटों पर वैकेंसी निकली है। इसमें सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 पदों पर वैकेंसी निकली है। वहीं स्टेशन मास्टर के लिए 994 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,144 सीटों पर वैकेंसी निकली है। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 सीटों पर वैकेंसी निकली है। इसके बाद है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 सीटों पर वैकेंसी निकली है। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या तय किया गया है, क्योंकि एज लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है, तो दोनों की एज लिमिट अलग अलग तय किए गए हैं। जैसे अगर आप 12th लेवल पर फॉर्म भरते हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 33 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म भरते हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 36 साल तक होनी चाहिए। दोस्तों, यह बिल्कुल ध्यान रहे, अगर इसमें थोड़ा सा
सा भी एक दिन का भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत ही सावधानी से भरें। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और मार्क किया गया है और वह यह है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से यह वैकेंसी 4 साल के बाद निकली है। इसलिए एज लिमिट में सारे कैंडिडेट्स को, चाहे वह किसी भी कास्ट कैटेगरी से आते हों, उन्हें 3 साल की स्पेशल छूट दी गई है। पहले क्या होता था कि सिर्फ 18 से लेकर 33 साल के बीच के लोग ही इसका फॉर्म भर सकते थे, लेकिन 3 साल छूट देने के बाद इसमें 18 से लेकर 36 साल के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं फॉर्म की फ़ी कितनी लगेगी। तो दोस्तों, इसमें दोनों, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म भर रहे हो या फिर 12th लेवल पर, आपको 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। लेकिन यह फ़ी सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही देनी होगी, वह भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को। जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म की फ़ी 250 रुपये है, यानी कि जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए फ़ी 250 रुपये तय की गई है। इसके बाद जानते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ यह जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, यानी कि एग्ज़ाम जो है वह किस तरीके से लिया जाएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें एग्ज़ाम जो है वह CBT मोड में लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम निकालना इतना भी आसान नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो ही आप इसका एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछिए, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।